तो फिर से प्राइवेट इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास में आप लोगों का वेलकम है। और आज हम बताएंगे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि कोई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसको हम लोग जो है तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लेटर के द्वारा, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, एफ वेक्टर, ए वेक्टर, पी वेक्टर। इस तरह से कोई भी इंग्लिश का जो लेटर है उसे लेकर किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा डायग्राम के द्वारा होता है। एक एरो का फिगर हम लोग खींचते हैं और वह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे ये एफ वेक्टर है, या ए वेक्टर है, या पी वेक्टर है। जैसे ये एफ वेक्टर मान लो फोर्स वेक्टर है, तो इसको एक डायग्राम के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से ए वेक्टर है, इसको हम लोग ए के द्वारा, मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर को ए वेक्टर के द्वारा लिख रहे हैं और यह डायग्राम उस एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। उसी तरह से पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर जो है वह मतलब मोमेंटम वेक्टर है, इसको इस डायग्राम के द्वारा शो कर रहे हैं। तीसरा रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है न्यूमेरिकल, माने न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा शो करना, नंबर के द्वारा शो करना। जैसे यहाँ 2i कैप हो गया, 5j कैप हो गया, 9k कैप हो गया। अब हम बताएंगे कि ij कैप आगे बताएंगे। ये सब यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग बताएंगे। अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है बोर्ड पर डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम लोगों को वेक्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अगर हमको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लो, ये डायग्राम शो किया गया है डायरेक्शन को बताने के लिए। तो तुम्हारे कॉपी पर या हमारे बोर्ड पर तुम जो कॉपी पर लिखते हो, उस कॉपी के ऊपर का डायरेक्शन जो है उसको नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे की तरफ साउथ रिप्रेजेंट करेगा, और तुम्हारे दाहिने तरफ ईस्ट रिप्रेजेंट करेगा, और जो तुम्हारे बाएं तरफ है वह वेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। यह इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ठीक, अब हम फिर से वापस आते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिक लेटर के द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो हमने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर या कुछ भी हो सकता है, फोर्स होता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, या जो भी कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी जो भी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ए वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मोड ए वेक्टर हम लोग बोलेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैग्नीट्यूड को, और ये ए कैप इसको बोलते हैं, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू ए कैप, मतलब ए जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ए कैप जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी, जैसे कोई वस्तु है 5 मीटर पर सेकेंड की दर से रेट से वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट किए एक वेक्टर के द्वारा, ठीक, लेटर के द्वारा, तो इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग नॉर्थ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये मोड भी, मॉडुलस ऑफ भी वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड इस पार्ट को बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो भी, ये केवल 5, ये मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट हो गया। और ये भी कैप जो है ये नॉर्थ को बता रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये हो गया मतलब ये लेटर रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि एरो के रूप में उसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये पहले ये देख लेते हैं कि एरो के रूप में, एरो जो हम डायग्राम के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, तो उसका क्या क्या विशेषताएँ होती है। तो सबसे पहले ये देखो, एक एरे को द्वारा हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका जो हेड जो होगा वह उस वेक्टर का डायरेक्शन को बताएगा, और उस एरो का जो लेंथ होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, लेंथ है, वह उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताएगा।
यहाँ पर हमने लिख दिया है लेंथ बराबर मैग्नीट्यूड एंड एरो बराबर डायरेक्शन, मतलब एरो जो है उस डायरेक्शन को बता रहा है। अब इसी जो हमने इसमें वेलोसिटी लिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी वेक्टर देखो, मैंने कहा ना कि ये जो बोर्ड पर है, बोर्ड पर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की तरफ। ये देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमने इस नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो ऊपर की तरफ दिखाया है। और ये इस एरो का जो ये लेंथ जो होगा वह 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। 5 मीटर पर या 5 न्यूमेरिकल वैल्यू 5 को शो करेगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। डायग्राम के द्वारा हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के रूप में ये देखो ये जो है भी वेक्टर, मतलब इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सेम वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इंटू जे कैप, क्योंकि जो ऊपर का डायरेक्शन यहाँ देखो ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई डैश एंड जेड। ये जो हम लोग जो ये सब कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते होंगे। तो एक्स डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन के लोग हम लोग जो है आई कैप के द्वारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन के लोग जे कैप के द्वारा, जेड डायरेक्शन के लोग के कैप के द्वारा, और एक्स डैक्स के एलोंग माइनस आई कैप के द्वारा, वाई डैक्स के एलोंग माइनस जे कैप के द्वारा, और जेड डैक्स के एलोंग माइनस के कैप के द्वारा। तो हमारा वेलोसिटी जो है इसके अनुसार इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने यहाँ लिखा है वी वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इंटू जे कैप। ये जे कैप यूनिट उसका डायरेक्शन को बता रहा है कि यह नॉर्थ की डायरेक्शन या बोर्ड में ऊपर की तरफ ऐसे बड़ी वेलोसिटी से जा रहा है। और ये जो 5 है यह उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बता रहा है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और वेक्टर के बारे में और कुछ भी हम आगे जानेंगे, और इस नेक्स्ट हम लोग वेक्टर अलजेब्रा इस सब के बारे में जानेंगे।